जैसे कि उम्मीद थी, चुनाव में भाजपा से ज्यादा खबरें कांग्रेस देगी। कांग्रेस के खेमे में ज्यादा हरकतें होगी, एक्टिविटीज होंगी, उतार चढ़ाव होंगे और वो ज्यादा चर्चा में रहेंगे। कांग्रेस की पहली सूची आनी है और आनी तो परसों ही थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज पर टल गई। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा राजस्थान में आज है। सिकराय एक जगह है जहां प्रियंका गांधी का दौरा है और प्रियंका गांधी के यहां रहते हुए किसी तरह का कोई विरोध न झेलना पड़े सूचियां आने के बाद, जिनको टिकट नहीं मिलती है या ऐसे जो लोग हैं जो असंतुष्ट होते हैं उनका विरोध न झेलना पड़े, इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। लेकिन सूची आती ही होगी, आने ही वाली है। इस बीच कल अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी बातें की, बहुत खुल के बातें की। जो बड़ी बात थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने सचिन पायलट के सारे जो समर्थक थे, बिना पायलट का नाम लिए हुए, उनके सारे जो टिकट थे उनको क्लियर कर दिया है। तो इससे जान लीजिए कि कितनी मोहब्बत हम सबके बीच में है, ये उन्होंने कहा। रात होते होते सचिन पायलट ने इसका जवाब जैसा दे दिया और उन्होंने कहा हाई कमान की अवमानना करने वालों के टिकट मैंने भी उन पे आपत्ति नहीं ली है और मैंने पैरवी ही की है कि अगर जीतने वाला उम्मीदवार है तो टिकट मिलना चाहिए। इस बीच अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मोदी जी अपने आप को फकीर कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा फकीर मैं हूं। और फिर कैसे, इसके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 इंच, मैंने आज तक 1 इंच जमीन नहीं खरीदी है, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है, मेरे पास लोकर नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुर्सी जो है वो मैं छोड़ना चाहता हूं और लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। और एक संकेत भी दे दिया कि आगे भी शायद ना छोड़े कुर्सी। इस तरह से उन्होंने सारी बातें इस तरह की कही और फिर कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके टिकट में मुझे आपत्ति नहीं है, वगैरह वगैरह। और पूरा भाव इस तरह का था और पूरा कि मैं वाकई एक फकीर की अवस्था में हूं, संत की तरह मैं सारी चीजों से ऊपर उठ चुका हूं। बहुत सारी बातें वो अक्सर कहते हैं, जैसे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, पहले भी बोल चुके हैं अशोक गहलोत, लेकिन मैं फकीर हूं और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये एक नई चीज थी। तो इससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक माहौल हो गया है। और अब देखना यह है कि कांग्रेस की जो पूरी लिस्ट आती है उसके बाद राजस्थान में किस तरह की क्या हलचल होती है, किस तरह का कितनी टिकटें ऐसी है जिसपे एक सर्वर आय जैसी बन जाती है कि हाँ ये सही व्यक्ति को टिकट दी गई है, और कितनी ऐसी है जिसपे विरोध के स्वर उजागर होते हैं। फिर यह भी है कि समझ में ये आ रहा है कि पहले जहां कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी चेहरों के प्रति है, विधायकों के प्रति है, मंत्रियों के प्रति है, और उनके अगर टिकट कुछ काट लिए जाए तो कांग्रेस के लिए राह आसान हो सकती है, लेकिन अब समझ में ये आ रहा है कि टिकट कटने की गुंजाइश बहुत कम है और वही चेहरे आपके सामने फिर से आएंगे जो पिछले 5 साल से थे और तरह तरह के आरोप लग रहे थे। कल अशोक गहलोत जी ने कहा ये जो सारे आरोप थे भ्रष्टाचार के, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा था। उन्होंने तो जब पैसे दिए गए थे अपनी सरकार गिराने के लिए तो पैसे तक नहीं लिए थे हमारे विधायकों ने, तो उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट भी दी। अब देखना यह है कि आज जब लिस्ट जारी होती है तो क्या होता है। उधर बीजेपी के खेमे में अलग चल रहा है, पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट में बहुत देरी लग रही है और थोड़ा सा पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद कुछ विरोध के स्वर हुए थे। हालांकि ये भी कहा गया कि ये विरोध होता ही है इतना तो, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों पे वहां भी कंफ्यूजन की स्थिति है और वहां पे यूं तो नेतृत्व मजबूत है और वो जो सूची जारी कर देगा वो माननी पड़ेगी, लेकिन जो 41 सीटों के बाद जो ट्रेलर दिखाई दिया उसके बाद थोड़ी सी आशंकाएं उस खेमे में भी पली हुई है। तो दोनों तरफ बड़ी रोचक स्थिति है। अब देखते हैं कि जब दोनों की लिस्ट आज कल में आ जाती है उसके बाद पूरा क्या माहौल राजस्थान में रहता है।